हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन इजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और आप थंबनेल में देख चुके हैं कि ये वीडियो आपके किस लिए है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक पेंटिंग का अंकित मूल्य 6400 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 25% और 12% की दोहरी छूट दी। अंततः उसने वह पेंटिंग कितने में बेची, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 6400 रुपये है, इसको हम यहाँ पे लिख लिए 6400। 25% की छूट देगा तो ये लेगा केवल 75%। 100 से 25 को माइनस करेंगे तो 75%, और इसके बाद फिर 12% तो ये हमारा हो जाएगा। 100 से 12 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 88। कितना आ जाएगा? 88। अब इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 100 से इसका 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 25 3 75, ये बन गया। इसके बाद यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, ये 22 चौके 88, ये हो गया। मतलब हमारे यहाँ पे जो बचा 64 गुणे 3 गुणे 22, ये बना हमारा। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या था कि वह पेंटिंग उसने कितने में बेची। तो आपको क्या करना है, इसी को गुणा कर देना है। आपको यहाँ से इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे, एक दुकानदार को एक साइकिल 1425 रुपये में बेचने पर 14% का लाभ होता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाए तो विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा, हमें ये बताना है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। मतलब कि ये कह रहा है कि ये 1425 रुपये में जो बेच रहा है, इस पर इसको 14% का लाभ हो रहा है। तो इसका हमें पहले CP निकालना होगा, यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा, और 14 को 100 में जोड़ करके उतने से हमको इसको भाग करना पड़ेगा। अब ये हमारा आ गया CP, यानी कि क्रय मूल्य। अब कह रहा है यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है, मतलब कि वो 108% लाभ लेता है। कितना लेता है? 108%। इसी वक्त क्या लेगा? 108% का लाभ लेगा। तो बताओ कि विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये हमारा फाइनली आ गया हमारा विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस, SP। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा, मान लीजिए 3 त्रिक का 9 और 3 अठे 24। 3 त्रिक का 9, 3 8 24 हो गया। इसको देखते हैं, 3 चौके 12, ये भी कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 सते 21, 1 22, 3 25 15। 2 से 3 से फिर नहीं कटेगा ये। अब इसको हम देखते हैं 2 से, ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 9 18, ये बन गया। इसको काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, ये बन गया हमारा। अब इसको देखते हैं 19 से 475 को। 19 दूना 38, 2 40, 7 47, 19 पचे 95 हो गया। 19 दूना 38, 2 40, 7 47, 19 पचे 95, हमारा आ गया 25। 25 और गुणे में 54, कितना हो गया? 25 गुणे में 54। इसको यहाँ पे लिखते हैं। हमारा जो इसका आंसर आएगा, ये आएगा हमारा 25 गुणे 54, क्योंकि हम 25 गुणे 54, ये बन गया। अब इसको गुणा कर देते हैं। 25 चौके 100, जीरो हासिल 10, और 25 पंचे 125, 10 135, मतलब कि 1350 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1350। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग चाहे नेक्स्ट डे में देने वाले हों या फिर जब तक आपका एग्जाम होगा, किसी कहीं भी हो, किसी भी डेट पे हो, तो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस स्क्वायर है। इस बार इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब ये लगेगा प्लस, हमारा प्लस हमने लगा दिया। फिर 1 माइनस साइन ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन ए हमारा ये बन गया, ये बन गया। इसके बाद अपॉन में जब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। और इंटू में यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर साथ में चल ही रहा है। अब इसका हमारा फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला हमारा जो बनता है, ये बनता है कॉस स्क्वायर। क्या बनता है? कॉस स्क्वायर। और ये कॉस स्क्वायर को हम यहाँ से इसको कर देंगे कैंसिल, ये बन गया। अब इस साइन, ये माइनस में साइन ए प्लस में कैंसिल, हमारे पास बचा कितना? केवल 1 और 1 बचा। यानी कि हमारे पास वैल्यू जो यहाँ पे बची, वो हमारे पास बची यहाँ पे 1 प्लस 1। क्या बची? 1 प्लस 1। इसका जो हमारा आंसर होगा 2, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 402 मीटर और 286 मीटर लंबी दो ट्रेनें ए और बी क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 37 मीटर पर सेकंड की चाल से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर गतिमान है, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। पहले तो मैं इसका आपको फार्मूला बता दूं। जैसे कि आपको पता होता है कि चाल बराबर, यानी कि यह स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमसे पूछ रहा समय, कितने समय में, तो समय का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। तो यही फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, कितना, दूरी बटे चाल, हमें यही फार्मूला यहाँ पे लगाना है। तो इसको हमें कैसे करना समझिएगा ध्यान से। इसमें पूरा प्रोसेस क्या है, जैसे कि हमारी जो इसकी सापेक्ष चाल होती है, जैसे जब दो वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे होते हैं, ये इस तरीके से, तो इनकी दोनों चालों को हम माइनस करके सापेक्ष चाल निकालते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं। लेकिन जब एक इधर जा रही हो, एक इधर जा रही है, यानी कि विपरीत दिशा हो, तो हमारी देखिए पहली केस हमारी जो है, पहली केस हमारी ये है कि जब एक ही दिशा में जा रही है तो इनकी चालों को माइनस करते हैं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि जब ये विपरीत दिशा में जा रही हो तो इनकी हम चालों को माइनस प्लस करके सापेक्ष चाल यहाँ पे निकालते हैं। बाकी पूरी दूरी दोनों को जोड़ने के बाद हमारी पूरी दूरी मिलती है। अब हम समझते हैं इसमें बोल कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ये जो है 6 मीटर पर सेकंड और 37 मीटर पर सेकंड की चाल से समांतर पटे एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे मतलब होता है विपरीत दिशा में। तो अगर विपरीत दिशा में हैं तो इनकी हमारी जो सापेक्ष चाल होगी, 37 में 6 जुड़ेगा, 37 3 40 3 43, ये हमारा हो गया 43, ये हमारी स्पीड आ गई। अब इनकी टोटल दूरी हमारी जो है, समय बराबर हमने अभी आपको बताया दूरी बटे चाल, तो हमारी चाल हो गई। अब ऊपर हमें दूरी लिखना है, तो हो जाएगा 6 2 8, 6 2 8, दोनों दूरी हमारी जुड़ जाएंगी, 6 2 8, और यहाँ पे हमारा ये 8, और फिर इसके बाद 4 2 6, हमारा हो गया 688। अब इसको यहाँ पे हम अगर भाग करते हैं, इसे जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा इसको हम देखते हैं। तो जब इसको आप भाग करेंगे 688 को, 688 को जब आप भाग करते हैं 43 से, तो ये जाता है एक बार, कितना, एक बार 43, 8 से 3 गया 5, 8 3 गया 5, 6 से 4 गया 2, और हमारा 8 हो गया। अब 4 छंगे 24, 6 3 18, 6 24 25, 6 बार चला गया। मतलब इसका हमारा जो आंसर होगा 16, यानी कि 16 सेकंड में, कितने में, 16 सेकंड में। इस 16 सेकंड में एक दूसरे को ये पार कर लेंगे। कितना टाइम लेंगे, 16 सेकंड, केवल 16 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो गया 16 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि 2x प्लस 2x बराबर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन सारे आपके वहाँ लेके आया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम तोड़ें अगर, इस चीज़ को, इसको अगर हम तोड़ते हैं यहाँ पे, तो इसकी पूरी कंडीशन क्या बनेगी देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में 2/x, ये होगा। तो यहाँ पे इसका 2 हम कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग करना। तो यहाँ बचेगा हमारा x, और प्लस में ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा हमारा 1/x, ये हो गया 2 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अब बराबर में 3 है, तो कहने का मतलब ये जो हमारी x प्लस 1/x की वैल्यू जो निकल के आई, ये 3 को जा करके 2 इधर भाग कर देगा, तो ये हो जाएगा 3/2। मतलब हमें इतना केवल ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी 3/2 यहाँ पे ये हो जाएगी। इसको हम कहीं साइड में लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो हमारी हमने वैल्यू क्या निकाली, 3/2। अब हमें वैल्यू किससे पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये होता है 1 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। अब इसे हमें वैल्यू को पुट कर लेना है, तो 3/2 और इसका हमारा क्या है स्क्वायर, ये हमने लगा लिया -2। अब हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है और 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, और ये -2 इसको हम 1 कर लेते हैं। तो 1 और 4 का हम लासा करेंगे तो हमारा 4 आएगा, भाग करेंगे 4 1 के 4, 9 1 के 9, माइनस में 2 दूनी 4, सॉरी 1 चौके 4, 4 दूनी 8, ये हमारा हो गया 9 - 8, मतलब 9 से 8 गया 1/4 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन आपका आंसर इसका 1/4 यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। यहाँ कह रहा है कि ये गोल खोल का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कितना होगा, जिसका आंतरिक और बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इसी टाइप के क्वेश्चन, क्या ये ऐसे ही क्वेश्चन मैं
आपको कराया भी हूँ, जो कि और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिले। तो यहाँ पर अब इसको हम देखते हैं। जैसे एक हमारा गोला है, एक बड़ा गोला है, दो गोले हमारे पास हैं, एक खोखला गोला है। अब इसमें कह रहा है कि इसका आंतरिक और बाहरी, आंतरिक का मतलब ये होता है, व्यास हमें दिया है 10 पूरा यहाँ से यहाँ तक, और बाहरी का मतलब हमारा ये है, बाहरी का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको पूरा हमें दिया है यहाँ पे 12। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इसका हमें बताना है आयतन। तो आयतन मतलब में इतने का आयतन, क्योंकि ठोस हमारा यही इतना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े का आयतन निकाल लेंगे, बड़े का आयतन, और फिर छोटे के आयतन को निकाल करके बड़े वाले आयतन से माइनस कर देंगे इतने को। तो हमारा इतने का यानी कि इतने का क्षेत्र हमारा आयतन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा गोले का आयतन का फार्मूला जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बड़े वाले का हमने ले लिया, और फिर माइनस छोटे वाले का, क्योंकि दोनों का हमसे अंतर पूछा है, तो 4/3, सॉरी अंतर पूछा नहीं, हमें आयतन निकालना है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। 4/3 पाई आर क्यूब मैंने छोटे वाले के ले लिया। अब यहाँ पे 4/3 पाई हम यहाँ पे कर लेंगे कामन, 4/3 पाई हम कामन कर लिए। अभी हमारा हो गया आर, कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, ये बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो 4/3 पाई, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 4/3, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये होती है। अब इसके बाद आगे जो है इसकी कंडीशन, ये क्या होगा कि जो हमारी त्रिज्या होगी, ये आर कैपिटल आर का मतलब बड़े वाली त्रिज्या, तो हमें जो बड़ा वाला 12 व्यास दिया है, तो इसका आधा त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या इसकी 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 6 का क्यूब, यहाँ जब 6 रखेंगे तो 6 का क्यूब होता 216, ये हो गया। और माइनस में आर क्यूब यानी कि छोटे वाले का 5, 10 का आधा 5, 5 का क्यूब होता है 125, ये बन गया। अब इनको हम कर लेते हैं माइनस, इनको माइनस करते हैं, चलिए। तो हो जाएगा 4/3 और गुणे में 22/7, और फिर गुणे में यहाँ पे 6 से 5 गया 1, 6 से 5 गया 1, और यहाँ पे 11 से 2 गया 9, ये बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 7 से 13 में 13 से 91, ये बना। अब यहाँ पे हमारा आया 4 गुणे में 22 और गुणे में हमारा 13, गुणे में, इसको हम फिर से लिखते हैं, 1 मिनट इसको रीच करते हैं यहाँ पे, फिर इसको हम लिखते हैं। कितना आया हमारा यहाँ पर हमारा जो इसकी वैल्यू जो निकल के आई वो यहाँ से आई 4 गुणे में 22 और गुणे में 13, ये निकल के आया, और बटे में हमारे पास आया 3। अब इसको हम गुणा करते हैं यहाँ पे, तो 22 चौके 88 हो जाएगा, 88 गुणे में 13 बटे में 3, गुणा करते हैं आगे, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और 13 अट्ठे 104 और 10 114, मतलब 1144 बटे में 3। हल करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 अट्ठे 24, 3 इक्के 3, 3 त्रिक का 9, मतलब कि 381.3, 381.3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।